हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं मॉर्निंग में, जहाँ पर विंग जो बहुत ही पीसफुली सो रहा था, उसे अभी भी नींद आ रही है और वो सो रहा है। आज संडे है। विंग तो भूल ही चुका है कि इस संडे उसके बहुत सारे प्लान्स हैं और वो उन प्लान्स को कैंसिल नहीं कर सकता है। एक तो नी हुसैन ने उसे बुलाया है, दूसरा न्यूसन संडे के दिन ही शादी करने वाला है। दूसरी चीज़ ये थी कि उसे अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर जाना है। तीसरी चीज़ ये है कि सिचन गा ने उसे रात को ही मैसेज करके बताया था कि वो लोग फैमिली गेट टुगेदर करने वाले हैं। पर अभी सब कुछ जैसे उतल पुतल होने को था, क्योंकि विंग तो सो रहा है। विंग की आंखें तब खुलती हैं जब कोई उसके गालों पे थोड़ा सा हाथ फेरता है। विंग जो कि नींद में ही बोलता है, जे मुझे सोना है, बस 5 मिनट और सोऊंगा, बस 5 मिनट, फिर उठ जाऊंगा। ऐसा बोलकर विंग दूसरी तरह करवट बदल लेता है और फिर से अपनी ब्लैंकेट को अपने माथे पे डाल करके सो जाता है। उसे ऐसा था कि उसकी जज उसे उठाने के लिए आई हैं। तभी कोई दोबारा से उसका ब्लैंकेट खींचता है और विंग को अपनी तरफ मोड़ लेता है। विंग अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और वो आधी नींद में आधी खुली आंखों से सामने वाले इंसान को देखता है और उसकी गर्दन को पकड़ के बेड पे गिरा देता है। वो बोलता है, डोंट ट्राई टू मैस अप विथ मी। तुम्हें पता है ना, मैं नींद में भी क्यों ना हूँ, पर तुम्हें मारूंगा, मैं बहुत मारूंगा। तभी वो इंसान हंसते हुए बोलता है, विंग, मुझे लगा तुम मुझे देखकर डर जाओगे, पर तुम तो बिल्कुल नहीं डरे। तुम्हें हैरानी नहीं हुई मैं तुम्हारे इतने करीब क्या कर रहा हूँ? विंग बोलता है, कोई हैरानी नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो। क्या करोगे पास में? ब्रेकफास्ट बना क्या? विंग पूछता है। तभी मोशन्यू बोलता है, हाँ हाँ बन गया साहब जी, आप आएंगे? राजकुमार के लिए ब्रेकफास्ट बन के तैयार है, सारे घर वाले बाहर बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। विंग कहता है, सारे घर वाले मतलब चेचे ब्रदर इन लॉ ही तो हैं, चिल्लिंग होगा और कौन है? तभी मोशन्यू बताता है, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ सिचेन, वो भी आया है। उसके साथ में विंग कहता है, उसका भाई आया है? तभी मोशन्यू बोलता है, नहीं वो नहीं आया, उसकी जगह पे तुम्हारा भाई ज़रूर आया है। और जियांग चेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है वो किसी भी वक्त फटने वाला है। वो बोल रहा था, अगर तुम कुछ ही टाइम में उसके सामने नजर नहीं आए तो वो खुद तुम्हें जगाने के लिए आएगा। विंग तुरंत उठ के बैठ जाता है। उसने कहा, गाय हैं? मेरे बारे में पूछा उन्होंने, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? विंग तुरंत उठ करके भाग जाता है वॉशरूम में। उमो शनु पीछे से हंसने लगता है। इस लड़के को इसके भाई के नाम से डराना कितना ज़्यादा आसान है। लगता है इस दुनिया में किसी से विंग डरता है तो वो है जियांग चेंग, एंग्री बर्ड। खैर, मुशन्यू वहीं बैठा रहता है। कुछ टाइम बाद जब वो देखता है कि शावर चलने की आवाज़ आ रही है, तब मुशन्यू विंग के कबर्ड के पास जाता है और वहाँ जाकर कुछ चीज़ें ढूंढने लगता है। वो काफ़ी देर तक ढूंढता रहता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर मुशन्यू विंग के ड्रॉअर के पास जाता है जो बेड साइड टेबल है, वहाँ पर विंग की स्टडी टेबल के पास जाता है, वहाँ पर चेक करता है। पूरा रूम वो चेक कर लेता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर हाथ हार कर वो बेड पे बैठ जाता है। तब उसे पिलो के नीचे कुछ तो नज़र आता है और वहाँ पर मुशन्यू उस चीज़ को देखता है। वहाँ पर विंग का फ़ोन रखा हुआ था। मुशन्यू सोचता है कि विंग ने अपना फ़ोन यहाँ क्यों छुपाया है। मुशन्यू उस फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, तुम्हें पासवर्ड नहीं पता है, मैं बता दूँ? तभी मुशन्यू सामने देखता है और विंग जो कि बाथरूम के दरवाजे से झांक रहा था, वो घबरा गया और उसने कहा, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा कोई फ़ोन चेक नहीं कर रहा हूँ, देखो ये रखा है। वो तो मेरे हाथ में आ गया गलती से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट रहा था ना, इसलिए। हाँ, विंग जो बोलता है, डोंट वरी, तुम चेक कर सकते हो, बट पहले मुझे कुछ कपड़े दे दोगे? एक्चुअली मैं ऐसे ही आ गया, कुछ लेकर नहीं आया, मेरे कपबोर्ड में है, कुछ भी उठा दो फिलहाल के लिए, बाथरोब भी दे दो, वही ठीक रहेगा। मुशन्यू विंग के पास आता है। वो बोलता है, और अगर मैं तुम्हारे सामने कोई शर्त रखूँ कपड़े देने की तो? विंग बोलता है, क्या शर्त रखना है, जल्दी बोलो, पासवर्ड चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना अभी। मुशन्यू कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम ये दरवाज़ा ओपन कर दो। विंग बोलता है, हाँ बस इतनी सी बात, ठीक है लो। विंग बाथरूम का दरवाज़ा लिटरली खोलने लगा तो मुशन्यू जिसने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुशन्यू तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग सच में दरवाज़ा खोल देता है। फिर बाद में मुशन्यू बोलता है, विंग प्लीज़ गेट को बंद करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तब विंग दरवाज़ा बंद करता है, बोलता है, हो गया नौटंकी की दुकान।
मोशन्यू बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था। उसने सोचा भी नहीं था कि विंग ऐसी हरकत भी कर सकता है। मोशन्यू जल्दी से विंग के कपबोर्ड के पास जाता है, वहाँ से एक बाथरोब निकालता है, विंग की तरफ फेंकता हुआ बोलता है गुड बाय, तुम्हारे साथ रहना डेंजरस है। ऐसा बोलकर मोशन्यू वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। उसकी तो धड़कन ही मर गई थी दिल की, ये क्या हुआ उसके साथ अभी। विंग कितना ज़्यादा शेमलेस है सच में। कुछ ही देर बाद विंग जो बाहर निकलता है, अपने कबर्ड से कुछ अच्छे से कपड़े निकालता है, उन्हें पहनता है और बाहर निकल के आता है। जब वो बाहर आता है तो बाहर बहुत शांति थी। विंग सोच रहा था क्या कोई आया नहीं है, इस मोशन्यू के बच्चे को तो मैं बताऊंगा अभी, कोई आया नहीं है, मुझे जगा दिया इतनी जल्दी, हाँ क्या पागलपंती है ये। ऐसा बोलकर विंग जो कि गालियां देते हुए नीचे आ रहा था, बोल रहा था इस मोशन्यू के बच्चे को आज मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे या तो मैं जान से मार दूंगा या फिर गोली से उड़ा दूंगा, इसकी तो गर्दन काट देनी चाहिए कमीना कहीं का, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। ऐसा बोलते हुए विंग नीचे आता है किचन में। किचन में जा करके बॉटल निकालता है, फ्रिज से पानी पीता है। पानी पीते हुए भी बाहर आता है और बाहर आते हुए उसकी बॉटल जो पानी पी रहा था वो अपने मुंह से बाहर निकाल देता है, बाहर थूक देता है। वो उसके मुंह से दम निकल गया था क्योंकि बाहर सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, लिविंग एरिया में जहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि मोशन्यू ने कहा था वांगजी नहीं आया है, लेकिन वांगजी वहाँ था, वो भी विंग को देख रहा था अपनी आंखें बड़ी करके। विंग जो इतना कर्ज करते हुए नीचे आया सब लोगों ने देखा और सब लोग ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन विंग की हरकत ने सबकी अटेंशन खींच ली थी। दरअसल मॉर्निंग में यहाँ लिजिस ने सबको घर पे कॉल करके बुलाया था कि संडे के दिन वो लोग शॉपिंग पे जाएंगे और वो कुछ और नहीं सुनना चाहती है। न्यू हुसैन को भी उसने कॉल किया था खुद से पर्सनली, क्योंकि वो जानती है न्यू हुसैन अगर कुछ भी करता है उसमें विंग का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, विंग के लिए भी और न्यू हुसैन के लिए भी। और न्यू हुसैन के भाई को भी यान ली ने कॉल करके बताया था कि वो कुछ टाइम के लिए तो शादी पोस्टपोन कर ही सकते हैं, और क्या होगा अगर यान ली जिस दिन शादी कर रही है उसी दिन न्यू हुसैन की शादी रख दें या फिर उससे एक दिन पहले रख दें, वो सही सही रहेगा, सब कुछ एंजॉय भी कर लेंगे, वरना यानली कैसे एंजॉय करेगी, ये भी तो उसने कहा। देन सब कुछ सेटल हो चुका था। अभी सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, न्यू हुसैन भी वहाँ है, मेम्या भी है, नी मिंगजो भी वहीं बैठा हुआ है, वांगजी भी है, सिचेन भी है, जियांगचेंग भी है, यानली, जिनजुआन और मोशन्यू, इसके अलावा जिनलिंग, वो सभी वहाँ पर बैठे हुए हैं और बस विंग को देख रहे हैं। विंग जिसने अपने माउथ को वाइप किया और कहा गुड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तभी जियांग चेंग खड़ा होता है, बोलता है विंग तुमने अभी क्या कहा। विंग अपने भाई के पास आता है एकदम धीरे धीरे चल के और कहता है कुछ 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 भी नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो मूवी के डायलॉग थे, कल मैंने मूवी देखी थी ना, उसी के डायलॉग बोलते थे। ऐसा बोलकर विंग नीचे देखने लगता है फ्लोर पर। यानली देख रही थी अपने भाई को, इतना ज़्यादा डर तो उसे यानली से भी नहीं है विंग को, जितना वो जियांगचेंग से डर रहा है। वांगजी देख रहा था क्या विंग इतना ज़्यादा डरपोक है अपने भाई के सामने, कल तो उसे मारने पे आ गया था और उसके साथ कितना बोल्ड बन रहा था विंग ने खुद उसे किस भी किया था, अभी ये क्या है। वांगजी अपने नेक को थोड़ा सा रब करता है और विंग की तरफ देखता है एकटक। यान ली वांगजी को देख रही थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर विंग को जियांगचेंग अपने पास बिठा लेता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ गगा, आप कैसे हैं, आप बहुत दिन के बाद आए हैं, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। सिचेन जो विंग के सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है तुमने हमें मिस किया ना लिटिल एंजल। तभी विंग बोलता है हाँ गगा मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं तो सोच रहा था कि आपको कॉल करूं, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप लोग अपने साथ टाइम बिता रहे थे, आपने भी तो मुझे कॉल नहीं किया। तभी सिचेन बोलता है तुम बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए पता भी है तुम्हें, अपने फ़ोन में चेक करना। तभी विंग बोलता है तो आपने रात में किया था, आप सुबह करते तो मैं उठाता ना, मैं कॉलेज में था तब करते आप, पर आपने रात में किया इसलिए मैं उठा नहीं पाया, सॉरी गगा। सिचेन जो मुंह बनाता है बोलता है कोई सॉरी नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम बहुत परेशान करने लगे हो आजकल, मेरे मैसेजेस को मेरे कॉल्स को इग्नोर करने लगे हो, ऐसा क्यों करते हो तुम, तुम्हें पता है मैं कितना डर जाता हूँ कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, तुम कहीं चले तो नहीं गए, तुम्हारा फ़ोन तो नहीं टूट गया, अब तुम हमसे कांटेक्ट कैसे करोगे। सिचेन बहुत कुछ बोल देता है। विंग हंसते हुए बोलता है ऐसा कुछ नहीं है गग्गा। जियांगचेंग इन दोनों के बॉन्ड को देखकर काफ़ी हैप्पी फील करता है, तो सब यान ले भी ये बॉन्ड देख करके हैप्पी फील करती है। विंग को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, जो भी मिलता है विंग से प्यार कर बैठता है। यान ले ये बात जानती है और इसलिए वो बस आहिस्ता से स्माइल करती है। वांग जी भी देख रहा था विंग के और सिचेन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वो देख पा रहा था
और वांग जी इस चीज़ को देखकर खुश भी था और जेलस भी। जी खुश इसलिए था क्योंकि वो इतना प्यारा रिलेशनशिप देख रहा है, वो रिलेशनशिप जो उसका और उसके भाई का कभी नहीं हो सका और ना ही कभी हो सकता है फ्यूचर में भी। ये कितना कितना कैप्टिवेटिंग मूवमेंट है। वांग जी का मन कर रहा था कि इस पूरे सीन को वो फिल्म कर ले, अपने मोबाइल में कैद कर ले, अपनी आंखों में कैद कर ले, अपने दिल में बसा ले। वांग जी को अच्छा लग रहा था। एट द सेम टाइम उसे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी दोनों साइड से। एज अ ब्रदर उसे जलन हो रही थी कि उसका भाई कभी उससे ऐसे बात क्यों नहीं करता। कभी सिचन ने वांग जी के सर पर तो ऐसे हाथ नहीं फेरा, उससे तो ऐसे बात नहीं की। दूसरा उसे विंग की तरफ से भी जलन हो रही थी। विंग भी इतने अच्छे से तो उसे गगा के नहीं बुलाता, उसे इतने प्यार से बात नहीं करता, उसके साथ तो अलग ही चलता है। खैर इसमें वांग जी की गलती नहीं है क्योंकि सबके साथ में हमारा एक अलग बॉन्ड होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये बोलें कि हमारे फादर जैसे हमारे ब्रदर को ट्रीट करते हैं वैसे हमें भी करें। हो सकता है कि नहीं अलग मामलों में वो हमें अलग तरीके से ट्रीट करते हो, कई जगह पर अच्छे से, कई जगह पर गलत तरीके से, पर हर किसी का अपना अपना बॉन्ड होता है किसी के साथ में। हम उसे जज नहीं कर सकते कि हमें भी ऐसा ही बॉन्ड चाहिए। इट डिपेंड्स कि हम उस इंसान के साथ कैसे रहते हैं। वांग जी खुद भी तो विंग की तरह कभी रहा ही नहीं सचिन के साथ, तो वो सचिन से जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहा है वो किसी मतलब की भी नहीं बनती। कह रहा अभी वांग जी को कोई समझाने वाला है नहीं, ये हमारे ओपिनियन है। अभी हम आते हैं स्टोरी पर वापस, जहाँ पर विंग और वांग जी बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बीच में काफ़ी सारे लोग बैठे थे और जियांग चैंग का था कि वो तो वांग जी से विंग को मिलवाएगा ही नहीं। लेकिन विंग जिसने कहा गगा आज आपका भाई भी आया है क्या, ये भी हमारे साथ शॉपिंग पे चलेंगे। यान ली जिसने तुरंत ही ये बात पकड़ ली। उसका था कि क्या विंग को इतना इंटरेस्ट आ रहा है वांग जी में। खैर आएगा भी क्यों नहीं क्योंकि वांग जी और विंग डेट जो कर रहे हैं सीक्रेटली, और यान ली इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। यान ली चुप थी। सिचन जिसने कहा हाँ एक्चुअली जब मुझे सुबह जिशवान का कॉल आया, आई मीन जियांग चेंग को आया था पर मैंने उठाया, उस टाइम पे हम लोगों का डिसाइड था कि हम लोग घर पे बैठ के आज गेट टुगेदर करेंगे, पर जब तुम लोगों का शॉपिंग का प्लान है तो ठीक है शॉपिंग पर चलते हैं। और मैंने फिर वांग जी से भी एक बार पूछ ही लिया। वैसे भी मेरे भाई ने इतने टाइम के बाद मुझसे कांटेक्ट किया है। मैंने तुम्हें बताया ना विंग, ये कई सालों से मुझसे बात नहीं कर रहा था। कल रात को इतने सालों के बाद इसने खुद से मुझे कॉल किया, मेरा हाल चाल पूछा और मेरे साथ मजाक भी किया। इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक बार इसे पूछ लेना चाहिए ये आएगा कि नहीं, और इसने तुरंत हाँ बोल दिया तो मैं इसे भी ले आया। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा आप यहाँ शॉपिंग पर आए हैं। तभी वांग जी बोलता है जियांग चेंग बोलता है विंग उससे बात मत करो, वह हूँ के अलावा कुछ नहीं बोलता, तुम उससे दूरी रहना। वांग जी से विंग को वो पकड़ के दूर कर देता है और अपने पास बिठा लेता है। सिचन भी कहता है विंग तुम उससे दूरी रहो, हाँ वो मेरा भाई है, उसे मेरे भाई की तरह ट्रीट करो, दूर रहो लेकिन उससे। हाँ तभी वांग जी अपने दोनों ना अपने भाई की तरफ और अपने सबॉर्डिनेट की तरफ देखता है कि क्या सच में ये लोग चाहते क्या हैं। वांग जी तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है मेरी अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन सिचन जो कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है वांग जी, अपने मन में ख्याली पुलाव मत बनाओ। विंग बोलता है मत जाइए ना, आप चल सकते हैं हमारे साथ शॉपिंग पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें है ना जजे। तभी यान ली बोलती है हाँ क्या मुझसे पूछ रहे हो। तभी विंग बोलता है हाँ आप बोलो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी विंग तुरंत उठकर अपनी बहन के पास बैठ जाता है और उसके हाथ को बहुत प्यार से पकड़ लेता है। विंग के जो एक्शंस थे वही बता रहे थे कि विंग चाहता है यान ली बोले कि वांग जी यहाँ रुक जाए। वांग जी अब तक खड़ा हो चुका था। यान ली इसने कहा हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चल सकते हो वांग जी हमारे साथ, सब शॉपिंग करेंगे। वैसे भी मैं दोबारा शादी कर रही हूँ तो सब लोग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यान ली का बिल्कुल मन नहीं था वांग जी को साथ ले जाने का। वो तो सुबह वांग जी को यहाँ देख के ही एकदम शौक में थी और उसका मन था कि इसे किसने बुलाया, उसने तो इनविटेशन नहीं दिया। कह रहा भी सब लोग बहुत चुपचाप थे। यान ली बेचारी शौक में थी लेकिन अभी दूसरा झटका तो उसे विंग ने दे दिया। कह रहा अभी सब लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं। सब लोग अलग अलग कार में थे। पहली कार में थे जियांग चेंग, सिचेन, मोशन न्यू और जिनलिंग। दूसरी कार में थे यान ली, जिन जिशवान और बाकी थोड़े बॉडीगार्ड सबऑर्डिनेट्स। तीसरी कार में विंग और वांग जी थे और उनके साथ में कुछ गार्ड्स थे। ऐसा था विंग और वांग जी असल में काफ़ी देर तक रुके रहे। पहले सब लोग एक कार में बैठ के निकल गए। दूसरी कार में यान ली जिसने विंग को इनवाइट किया। विंग जिसने कहा जे आप जाओ ना, इनके साथ कोई नहीं रहेगा तो मैं इनके साथ आ जाता हूँ। जिन जिशवान जिसने विंग की तरफ देखा, जिशवान यान ली के साथ कार में था तो जिशवान जिस यान ली से कहता है तुम्हें पता है वो कौन है। यान ली कहती है लान वांग जी।
जिशवान जो हैरान हो गया, उसने कहा तुम्हें पता है फिर भी तुमने अपने भाई को उसके साथ अकेले आने दिया? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले मो शन्यू ने उन दोनों को साथ में पकड़ा था और वांग जी विंग के लिए जहर पी रहा था, तुम्हें पता है? यान ली तुरंत जिशवान की तरफ देखती है और बोलती है हाँ पॉइजन, सच में? जिशवान बोलता है हाँ, मुझे मो शन्यू ने बताया, उसने बस देखा था कि विंग को एक लड़का परेशान कर रहा था, तो जिशवान शन्यू उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड बन के गया था, लेकिन उसने डिस्कवर किया कि जो इंसान विंग को परेशान कर रहा है वो कोई और नहीं वांग जी है। और वहाँ पर शन्यू डर गया और वो पीछे हट गया। विंग को वांग जी ने प्रपोज किया था और उसे डेट के लिए भी पूछा था। इसके बाद मैंने बस ये बात जांग चेंग को एक बार बताई थी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ इसका। ऐसा लगता है जांग चेंग अपने भाई की कोई कदर ही नहीं करता है। मुझे हमेशा से तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे भी बहुत मासूम लगता है। उसे इस मुसीबत में मत डालो यान ली, कुछ करो। वांग जी उसके लिए बिल्कुल सही इंसान नहीं है। तुम जानती हो वो किस तरीके का इंसान है। उसके लिए किसी की ज़िंदगी किसी मायने नहीं रखती है। क्या पता कितनी लड़कियों के साथ उसने मुकाला किया होगा, कितने लोगों की ज़िंदगी उसने बर्बाद की होगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई की ज़िंदगी भी वो बर्बाद कर दे। दोनों भाइयों ने दोनों सिबलिंग की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और सिचन जांग चेंग की लाइफ में क्यों आया है? तुम देख नहीं पा रही हो? तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है? हो सकता है सिचन जियांग चेंग को भी धोखा दे रहा हो। उसने अपनी सच्चाई जियांग चेंग को बताई ना हो तो? तभी यानली बोलती है वो ना बताए तब भी क्या होता है, दोनों एक दूसरे की सच्चाई जानते ही होंगे, दोनों एक ही साथ काम करते थे। पर मैंने कभी सचिन के बारे में किसी को नहीं बताया, इसलिए मेरे भाई को नहीं पता है कि जिससे मैं प्यार करती थी वो सचिन है। और तुम बताना भी मत। मेरा भाई बड़ी मुश्किल से तो अब ट्रैक पर आया है। तुमने देखा वो मुझसे बात भी कर रहा था और वो कितना खुश लग रहा था। सच में सचिन ने उसे खुश रखा है। तुम कुछ मत बोलना। वो भी मूव ऑन कर रहा है, मुझे भी मूव ऑन करने दो। उसका जिक्र मेरे सामने मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। मैं उसे बस अपने ब्रदर इन लॉ के रूप में देखने लगी हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी भी जिन को बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसने सचिन को देखा और सचिन जिस तरीके से यानली को देख रहा था मॉर्निंग में, उससे उसे और भी ज़्यादा जलन हो रही थी। उसे बुरा लग रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सचिन के ऊपर। मन कर रहा था सचिन को वो बुरी तरीके से मारे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो सचिन की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और क्या पता अभी तक सचिन ने जियांग चेंग को ये बताया भी है या नहीं बताया होता तो जियांग चेंग खुद ही सचिन का मुंह तोड़ देता। वो ऐसे इंसान के साथ तो कभी नहीं रहेगा जिसने उसकी बहन को धोखा दिया हो। हालांकि अब हम देखते हैं यान ली, जो खुद सोच रही है कि वो क्या करे। ये जानने के बाद कि वांग जी ने विंग के लिए पॉइजन पीने की कोशिश की थी, यान ली इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है। लेकिन वो सच में जो उसने विंग से कहा उस चीज़ को ज़रूर करेगी। वो वांग जी को विंग से दूर नहीं करेगी, लेकिन वांग जी को टेस्ट ज़रूर करेगी। उसका टेस्ट लेने के बाद में ही वो डिसाइड करेगी वांग जी विंग के लिए सही इंसान है या नहीं, या फिर वो गलत डिसीजन ले ले। इसलिए यान ली पूरा तरीके से इसे खोज छानबीन करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लेगी। अभी हम देखते हैं वांग शिन का सीन। यहाँ पर कार में वांग जी विंग का हाथ पकड़ के बैठा है। वांग जी विंग को बार बार देख रहा है। विंग जिसने कहा ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ ऐसे मत देखो, शर्म आती है मुझे। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देख रहा बोलता है हाँ तुम्हें शर्म आती है? सच में? बाप बे, हमने कल रात को जो किया उसके बाद भी तुम्हें शर्म आती है? विंग जिसने वांग जी को स्लैप किया और कहा चुप रहो तुम। वांग जी तुरंत बोलता है अच्छा वेल, मुझे तो याद है कल रात को कोई मेरे थाइस पर अपने पैरों को रब कर रहा था, अपने हाथों को मेरे थाइस के बिल्कुल बीच में जो मेरा मेन पोर्शन है वहाँ पे ले जा करके उसे रब कर रहा था, स्क्वीज कर रहा था और बहुत सेक्सी मूव कर रहा था, मुझे अपनी तरफ ललचा रहा था। विंग जिसने अब वांग जी के माउथ को अपने हाथ से कवर किया और कहा चुप रहो, देख नहीं रहे ड्राइवर है हमारे साथ, गार्ड्स भी हैं, क्या सोचेगा कोई मेरे बारे में। वांग जी तुरंत बोलता है बॉयस किसी ने कुछ सुना? तभी सब लोग तुरंत बोलते हैं नो बॉस। विंग तुरंत अपने सर पे हाथ दे मारता है। क्या समझाए वो इस इंसान को? विंग बोलता है देखो कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम प्राइवेसी में एंजॉय करते हैं, पब्लिकली नहीं। वांग जी बोलता है पर मैं ऐसा कुछ नहीं समझता, मेरे लिए सब कुछ जो साफ है, सामने और बाहर, अंदर बाहर दोनों तरफ एक ही। विंग बोलता है अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तुम्हारी टांगें तोड़ देगा और मुझे कमरे में बंद कर देगा। सच में बहुत डर लगता है मुझे उससे।
तभी वांग जी को याद आता है मॉर्निंग वाला इंसिडेंट। विंग कैसे अपने भाई के सामने हकला रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखता हुआ बोलता है, मुझे नहीं पता था कि जियांग चेंग से तुम इतना ज़्यादा डरते हो। अगर तुम्हें उसने एक पल की और डराया तो बोलना, मैं उसे गोली मार दूंगा। विंग वांग जी को घूर कर देखता है तो वांग जी बोलता है, मैं उसके पैर में गोली मारूंगा। वांग जी फिर भी वांग जी को एकदम घूर घूर के देख रहा था, जैसे कि वो आंखों से ही वांग जी को मारेगा। वांग जी बोलता है, पैरों के पास में गोली मारूंगा। विंग फिर भी उसे घूर कर देखता है। वांग जी बोलता है, अब क्या गोली ना मारूं? विंग बोलता है, तुम्हारा गोली के बिना काम नहीं होता है। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी मारोगे। और तुमने किसे मारने की बात की? मेरे भाई को ना। मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, तुम सच में बहुत बुरी इंसान हो, आई हेट यू। ऐसा बोलकर विंग विंडो के बाहर देखने लगता है। वांग जी जो अपने सर पे हाथ फेरता है, वो अपने माथे को दबा रहा था, सर को दबा रहा था कि क्या सच में उसने ऐसा क्या बोल दिया? वो तो जो एक्चुअली बात करता है वैसी ही बात की है। अब बेचारे वांग जी को समझाए कि जियांग चेंग विंग का भाई है, और जो वांग जी ने ऐसे मजाक में बोला है ना, वो विंग के लिए बहुत सीरियस मैटर है। विंग इस बारे में कोई मजाक नहीं सह सकता। वांग जी विंग को सॉरी बोलता है, लेकिन विंग बिल्कुल नहीं मानता। वांग जी विंग को कई बार सॉरी बोलता है, कान पकड़ के विंग के पैरों में भी गिरने की कोशिश करता है, लेकिन विंग बोलता है, मुझसे बात मत करो, ठीक है? मेरा मूड बहुत ख़राब है। तुमने बोल भी कैसे दिया ये? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की? बात मत करो मुझसे, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। ऐसा बोलकर वो बिल्कुल हट जाता है। उन लोगों की डेस्टिनेशन भी आ गई थी अब, तो विंग बिना किसी का इंतजार किए दरवाज़ा खोलता है और तुरंत बाहर भाग जाता है और जा करके अपनी सज्जे को हक कर लेता है, मतलब उसके हाथ को पकड़ लेता है। यान ली अपने भाई को देखती है और उसे टाइटली हक कर लेती है, साइड हग, और चलने लगती है साथ में। दूसरी तरफ जिशवान जो यानली का हाथ पकड़ के चल रहा था, तो वो खुद भी साइड पलट लेता है। वो विंग के दूसरी साइड आ गया था और विंग के एक हाथ को पकड़ता है, बोलता है, विंग तुम हमारे साथ चल रहे हो, ठीक है? पूरी शॉपिंग तुम मेरे साथ बताओगे और मुझे बताओगे कि मैं क्या पहनूंगा शादी में। विंग बोलता है, सच में? मैं बताऊं? जिशवान बोलता है, हाँ तुम बताओ, क्या नहीं बताओगे? विंग तुरंत बोलता है, क्यों नहीं, बिल्कुल, जेजे को भी मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। आप दोनों ड्रेस चेंज करके चेक करके बताना मुझे, और आप लोग पहन पहन के दिखाना और मैं सिलेक्ट करूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। विंग खुश हो गया था, लेकिन वो अभी भी वांग जी से गुस्सा है, तो वो पूरी शॉपिंग में वांग जी से बिल्कुल दूर दूर रहा। यार ली जब अपनी शॉपिंग कर रही थी, तब जिशवान भी सूट पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया था। यान ली भी चेंजिंग रूम में थी। तब जाके विंग थोड़ा अकेला था। वांग जी विंग के पास आता है, बोलता है, विंग। विंग बोलता है, बात मत करो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बोल भी कैसे सकते हो ऐसा? वांग जी बोलता है, विंग मेरी बात सुनो। लेकिन विंग वहाँ से उठकर जाने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वहीं पास ही के एक चेंजिंग रूम में विंग को साथ में खींचते हुए ले जाता है। शॉर्टली उन्हें बॉडीगार्ड्स ने देखा था। एक बॉडीगार्ड जो कि उस चेंजिंग रूम के बाहर आकर के बिल्कुल खड़ा हो गया था कि कोई अंदर जाएगा तो वो जाने नहीं देगा। वांग जी अंदर विंग को पकड़ लेता है और उसके माउथ को अपने हाथ से बंद करने की कोशिश करता है। वांग जी के हथेली को विंग काट लेता है। वांग जी कहता है, तुम क्या डॉग हो विंग? विंग कहता है, हाँ हूँ, तो तुम बहुत बेकार इंसान हो, दूर रहो। वांग जी बोलता है, ऑल राइट, आई एम नो, मैंने गलती की है, आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। विंग, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे बदलना तुम्हारा काम है। मैंने तुमसे बोला ना, तुम जैसे चाहे वैसे मुझे बदल सकते हो। मुझे नहीं बताया किसी ने क्या बोलना सही है, क्या बोलना सही नहीं है, और मैं इतना बात किसी से करता भी नहीं हूँ तुम्हारे अलावा। विंग वांग जी की तरफ देखता है और विंग को थोड़ा सा लगता है, दया आ जाती है वांग जी के ऊपर, क्योंकि उसने पूरा दिन वांग जी को बहुत परेशान किया है। अभी वांग जी की जो हालत थी ना, वो देखकर ही विंग को एकदम दया सी आ रही थी कि भाई कितना परेशान हो गया है बेचारा।